आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस 2000 बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न उत्तर। अगर आप लोग इस बार पॉलिटिकल साइंस का यानी एग्जाम देने वाले हैं तो पूरी तरीके से लाइव में जुड़ करके वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा उसके बाद आप लोग जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगे तो आप लोग लाइक करके सॉरी डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न में लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे फिर लाइक करना, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप लोग यहाँ से 10 से 15 प्रश्न अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न जो आपके जो लेकर आया हूं मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन, और ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से एकदम ध्यान केंद्रित होकर के पढ़िएगा। दोनों लैंग्वेज में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग जो दोनों लैंग्वेज, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने इंग्लिश में भी लेकर आई है, तो इसलिए मैं अब नहीं सब कुछ लेकर आता हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लेकर आता हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश का होता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है, तो अब मैं आप लोग के लिए सुविधा के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से हर कुछ लेकर आने का कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो आप लोग को स्क्रीन अच्छी तरीके से दिख रही है, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है जी, सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसने कहा है कि राजनीति मूल्यों का यानी प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में यानी बाध्यकारी होते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, चारों ऑप्शन को देखिए फटाफट से और जवाब देने की कोशिश करिए अगर आप लोगों को पता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेविन इंस्टर ने कहा था। क्या कहा था, यानी किसने कहा था कि यानी राजनीति जो है यानी मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था, क्या क्या नाम है इसका, यानी डेविन इंस्टर ने कहा था। देखिए यहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में डायरेक्टली, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से क्लास में जुड़े रह करके सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। उसका जब अच्छा लगे फिर लाइक कीजिएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी। चलिए फटाफट से जवाब दीजिएगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों लैंग्वेज में लेकर आ रहा हूं। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जो जिस लैंग्वेज में आप लोग को अच्छा लगता है वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, जे एच लॉस्की। ठीक है, सॉरी एच जे लॉस्की इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दूसरा नंबर का यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या कह रहा है कि किसने कहा है कि कानून के बिना कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसने मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती। तो यहां पर आप लोगों को जवाब देना है फटाफट से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलेगा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दिख रही है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना क्वेश्चन में देखने में। चलिए, तो तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर यानी थॉमस हॉब्स ने कहा था, और मैं पिछले साल भी ये सारे प्रश्न पढ़ाया था सारे स्टूडेंट को, जिसमें से यानी 100 में से कम 60% जो है आ चुका था। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूं कि देखिए मैं अब आप लोगों को ना जो भी प्रश्न बता रहा हूं और मेरे जो नोट्स लेने वाले हैं जो भी स्टूडेंट, तो देखिए मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि देखिए मैं आप लोगों को एक चीज छोटी सी चीज बता दें, 250 रुपए का पीडीएफ मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जिसमें अगर जो भी स्टूडेंट अगर कर लेंगे तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि 70% जो मेरे नोट्स पढ़ करके आपकी तैयारी हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। अगर आपका 70% तैयारी नहीं हुआ, जो 70% क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो ये मेरे से लिख लेना कि एग्जाम के बाद भी मैं आप लोगों ने पैसे वापस कर दूंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी, हमारी टीम की गारंटी है। ठीक है प्यारो, तो आप लोग जिस जिसको नोट्स लेना है तो ले सकते हो, तो नंबर में लास्ट में दे दूंगा, अभी आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। तो शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को बताना है जवाब इसका। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या होगा, चौथा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी 1991। तो देखिए मैं अब आप लोगों ने 7:30 में डेली क्लास आऊंगा, थोड़ा सा मेरा लेट हो गया तो कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर चौथा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा, 1991। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कथन ऐसा जो है सही नहीं है, तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध में शामिल क्या होगा, सम्मिलित। ये जो ये क्या यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी सम्मिलित नहीं थे, ये तो अलग अलग था। ये इन दोनों के बीच तो लड़ाई चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तो ये कैसे सम्मिलित यानी मिला हुआ था, मिला हुआ नहीं था ना। चलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट कम जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो चुका है, शायद नोटिफिकेशन पहुंचे ना आप लोगों को। देखिए अब मैं कंटिन्यू क्लास करूंगा, इसलिए आप लोग ना पूरी तरीके से बने रहिएगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, जी77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। तो यहाँ पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, विकासशील देश। ठीक है, क्या होगा, विकासशील देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, ज्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज मैं पढ़ा करके आप लोगों से जो लास्ट में बात करने वाला हूँ, थोड़ा जो भी करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था ये कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 नंबर का ए नंबर क्या होगा, यानी दिसंबर 1991। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है प्यारो। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, विश्व राजनीति के ध्रुव में कौन सही है, तो विश्व राजनीति के जो ध्रुव है, ठीक है, तो वो कौन कौन से है, यानी राजनीति के विश्व में राजनीति का दो ध्रुव था, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 8 नंबर का आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर, अमेरिका और सोवियत संघ। इन्होंने इसी के बीच जो शीत युद्ध की जो आरंभ हुई थी, ठीक है, ये अमेरिका बोल रहा था कि सबसे ज्यादा महाशक्ति मैं हूं, और सोवियत संघ क्या बोल रहा था कि सबसे ज्यादा महाशक्ति मैं हूं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था, तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, सोवियत संघ, क्या होगा, सोवियत संघ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था, तो स्टालिन संविधान जो लागू हुआ था कब लागू हुआ था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 नंबर का ए नंबर क्या होगा, यानी 1936। और कल से मैं 100% आप लोगों को यानी 7:30 में क्लास आने वाला हूँ, ठीक है, 7:30 में। आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट टाइमिंग की वजह से ना इधर उधर भटक जा रहे हैं, मतलब इधर सोच रहे हैं कि क्लास होगी कि नहीं होगी, इसलिए इधर उधर चले जा रहे हैं, तो मुझे पता है। तो अब ये मेरी कमजोरी है ये कि मतलब टाइम पे नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन अब टाइम पे आऊंगा और डेली हर सब्जेक्ट क्लास देने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, क्या बोल रहा है कि पोलैंड में सॉलिडरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 नंबर का ए नंबर में क्या है, यानी लेंच वलेसा, क्या होगा, लेंच वलेसा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है प्यारे। चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि किसने यानी सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा, तो काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है 2023 के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, 12 नंबर का, तो बी नंबर का, यानी क्या होगा, रूसी यानी राष्ट्रपति पुतिन नाम था, ठीक है जी, बिल्कुल। फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज, देखिए सभी को शेयर कीजिए, जितने भी सारे ग्रुप्स हैं आप लोग शेयर कीजिएगा। देखिए मैं कितना मेहनत के साथ लेकर आ रहा हूँ, ये आप लोगों को मेहनत तो दिख रही होगी शायद। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लेकर आता हूँ, किसी को कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा, तो यहाँ पर 13 नंबर का करेक्ट आंसर होगा अमेरिका, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है प्यारे। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोल शॉक थेरेपी अपनाया था, तो शॉक थेरेपी किसने अपनाया था, तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 1990 में, सॉरी यानी शॉक थेरेपी जो अपनाया था वो यानी कब अपनाया था, ये शॉक थेरेपी क्या था, एक तरह का ये संगठन है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जाएगा, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था, तो यहाँ पर क्या 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर ए नंबर क्या होगा, नहीं क्या होगा, बुराक ओबामा, करेक्ट आंसर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं लाइक करेंगे, कौन बोल रहे हैं, अच्छा क्या बोल रहे हैं, राजीव नहीं करे, लाइक नहीं करे, अच्छा कर दीजिए, अगर 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 जिसको डिसलाइक भी करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए सबको ना सबको अच्छा नहीं भी लग सकता है क्लास, ठीक है। और बाकी जिसको अच्छा लगता है तो क्लास में मतलब जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए ये गारंटी है कि जितने भी सारे मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, और ये बिल्कुल ये बिहार बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सारे प्रश्न, ठीक है। देखिए कुवैत को किस राज्य के यानी अवैध चुंगल में मुक्त कराया था, तो कुवैत जो है किस राज्य का पहले जो क्या था, मतलब उसको बोलेंगे, मतलब उसका मतलब ये था, मतलब गुलामी था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 16 नंबर का, तो 16 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी इराक का, ठीक है, करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा और जवाब भी देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर का पाकिस्तान, ये क्या है, पाकिस्तानी तालिबान जो है ये पाकिस्तान का ये क्या है, मतलब आतंकवादी संगठन है, ये आप लोगों को वहां पर प्रशिक्षण जो दिया था यानी आतंकवाद बनने का, कहां पर, पाकिस्तान पर, ठीक है। चलिए नो कोई डिसलाइक नहीं करेगा। देखिए हाँ, अगर मेरी मेहनत अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत के देख रहे होंगे कि देखिए कितने अच्छे तरीके से इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग करना, तो अगर आप लोग अगर करिएगा, मतलब अगर अच्छा लग रहा है तो कर दिएगा, अगर डिसलाइक करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिसलाइक भी करते हैं, क्योंकि देखिए हाँ कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था, अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था 2003 में, तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर, बी नंबर इराक पर किया था, करेक्ट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना है और जवाब भी देने। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समाजवादी क्या है बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई थी,
तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने। तो 19 का राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर का चीन करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता है। चलिए फटाफट से बोलिएगा। चलिए अनुकरण करता कहा है, तो कौन सा देश जो है गाजर और वो छड़ी की नीति, गाजर और छड़ी की नीति एक यानी नीति था, तो किसने जो अनुकरण मतलब दोबारा इसको मतलब अनुकरण करता है, मतलब दोबारा जो इसको रिपीट करता है, ठीक है जी, रिकॉल करता है। चलिए इन्हें इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए, खुश कुहू कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया। 20 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर, यानी क्या होगा चीन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य नहीं है तो कौन सा, यहाँ पर 21 नंबर का बोलेगा, तो 21 का राइट आंसर डी, श्रीलंका जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। चले जिसको अच्छा लग रहा है तो आप लोग ने लाइक करके शेयर जरूर किया, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य है। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को। बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, यानी इंडोनेशिया, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आसियान का सदस्य यहाँ पर कौन सा नहीं था, वहां पर यहाँ पर है, तो आप लोग को पता चल गया। सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, शुक्रिया, चलिए बहुत बढ़िया। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग शेयर जरूर करिएगा प्लीज, आप लोग से थोड़ा छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। और जितने न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जितना भी कर देंगे आप लोग, मुझे पता है। और जिसको अच्छा नहीं लगा तो वो तो डिसलाइक करके भागेंगे, क्योंकि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ शायद, तो वो ऐसे भाग जाएंगे। और देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने मेहनत अगर अगर मैं देख रहा होगा, आप लोग को मेरा क्रिएटिविटी दिख रहा होगा, अगर इसमें पीडीएफ में, तो आप लोग करेंगे जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा से शायद आया है ये भी, ठीक है। एक मिनट, ये क्वेश्चन हाँ यहाँ देखिए, हाँ जी बिल्कुल, मगर देखिए आसियान का सदस्य है, यहाँ पर आसियान का सदस्य नहीं है, यहाँ पर भी आसियान का सदस्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन है दोबारा से शायद रिपीट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पर अलग अलग देश दिया गया है, ठीक है, देश अलग है। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, सी नंबर, यानी भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को सेम सेम लगता होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा। एक मिनट, ये क्वेश्चन है मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, चले इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ ही देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अभी इस क्वेश्चन करना नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ मतलब रिपीटेड हो चुका है और गलत भी दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए क्या बोला, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग जवाब देना 24 नंबर का, 24 का राइट आंसर सी नंबर, नहीं पाकिस्तान हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है जी। बहुत सुंदर क्लास रूम में, चलिए बहुत शुक्रिया बहुत जी। चलिए आप लोग थोड़ा शेयर कीजिएगा प्लीज। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि दक्षिण एशिया में कौन धर्म यानी सापेक्ष राज्य है। तो दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म जो है सापेक्ष राज्य, धर्म का सापेक्ष जो है क्या राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 25 नंबर करेक्ट आंसर बी नंबर पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा। ये कहाँ पर पड़ता है, तो दक्षिण यानी दक्षिण के सापेक्ष, ठीक है। अगर आप लोग मैप देखेंगे, इंडिया का मैप जिस तरह से भी है, मैं इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, तो ये इंडिया का इस तरह का थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, ओ हो जगह तो ये बचा नहीं, ऐसे ऐसे से इंडिया का मैप है, तो पाकिस्तान इधर है, ठीक है जी, पाकिस्तान इधर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है जी। चलिए तो इसका राइट आंसर देख लिया आप लोग 25 नंबर का। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर कंट्रीज का नेम बता दीजिए। चले एशिया का कंट्रीज देखिए, यहाँ पर एशिया, भारत भी एशिया का है, उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान भी एशिया में है, उसके बाद श्रीलंका भी एशिया में है, भूटान भी एशिया ही में है, यहाँ पर कोई ऐसा देश नहीं है जो मतलब ये एशिया में नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने और की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी। तो यहाँ पर 26 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर, बी नंबर का नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है ऐसा प्रधानमंत्री है जो 2014 में जो क्या नहीं इसको संबंध सुधारने के लिए जो यार जो भी लड़ाई है हम लोग का, जो भी वाद विवाद है, इसको हम लोग खत्म कर देंगे, तो उन्होंने मेल मिलाप किया था। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी। तो खुले द्वार की नीति जो अपनाई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताने, ए नंबर क्या 1978 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खुले द्वार की नीति अपनाई थी, इसको आप लोग को पता होगा सर क्या है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है 28 नंबर कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर आप लोग को तेजी से जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 28 नंबर, तो 28 का राइट डी नंबर वाशिंगटन में, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है 29 नंबर, कह रहा है सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, 96,
96 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोगों ने जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, अब यहाँ देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये भी आपको सेंटअप में पूछा गया था और फाइनल में तो 100% आप लोग का यानी आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बनेगा सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर का, डी द हैग, यानी कहाँ है, यानी हैग में, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का जो यानी इसका जो करेक्ट आंसर क्या द हैग में। ठीक है जी, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें 30 नंबर में कंफ्यूजन रहेंगे, तो डी नंबर सभी आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 31 का करेक्ट आंसर डी नंबर, नहीं थाईलैंड जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि देखिए अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का जो मुख्यालय है, ये 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं जी, फटाफट से। डी नंबर होगा, काठमांडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? चलिए फटाफट से आप लोग को बताने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत इस बार ना बिहार बोर्ड ने मतलब कुछ स्टूडेंट के लिए मतलब ये कर रहा है, पूछ बताया क्या कितना बताया था, मतलब पेपर का कटिंग में 60 क्वेश्चन पूछेगा लेकिन 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए आप लोग 100 क्वेश्चन ही याद रखिएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आप लोग को। तो 33 का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी क्या होगा, यानी एफ डी रूजवेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है देखिए किसी गैर सरकारी यानी संगठन को तथ्य मान्यता कौन दे सकता है? चलिए फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर जो 34 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर का महासचिव जो देता है। ठीक है, यानी इसको जो कोई भी गैर सरकारी जो संगठन होता है तथ्य का मान्यता तो दे सकता है, वो महासचिव दे सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखें क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो यहाँ पर 35 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, क्या होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। अब देखिए अगला देखिए क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर हमारा क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? आप लोग को फटाफट से 36 का जवाब देना। 36 का राइट आंसर ए नंबर, ए नंबर क्या होगा, यानी 1945 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना और जवाब भी देने। क्वेश्चन 37 नंबर का, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना, डी नंबर, डी नंबर क्या होगा, यानी 1998। ठीक है, 1998 करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है आप लोग को। क्वेश्चन कह रहा है कि नौ उपनिवेशवाद पदबंध किसे गढ़ा है? तो नौ उपनिवेशवाद जो है पदबंध जो है यानी किसने गढ़ा है? गढ़ाने का मतलब क्या है कि इसको मतलब जाना है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर शिनोरी क्या होगा, घना के एन कुमराह नाम था। ठीक है, सॉरी कुरमाह नाम था। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर, यानी शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? शांति निर्माण विधि का जो प्रयोग होता कब हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, यानी कांगो के गृह युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का वायु प्रदूषित नगर है। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर, डी नंबर क्या होगा, यानी सभी नगर। ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, सभी नगर क्या है, यानी वायु प्रदूषित नगर है। ठीक है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कानपुर सब ये वायु प्रदूषित नगर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेगी निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणविद नहीं है? तो पर्यावरणविद कौन है? तो 41 का करेक्ट आंसर डी नंबर, डी नंबर का अरविंद केजरीवाल ये पर्यावरणविद नहीं है। ठीक है, ये सारा जो है पर्यावरणविद यानी पर्यावरण के लिए काम किया है। ठीक है प्यारो, और ये भी अभी जो है पर्यावरणविद इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए पर्यावरणविद एक तरह एक जमाना था जो मतलब पर्यावरण के बहुत ज्यादा जो है लोग इसको मतलब कचरा कर रहा था, पर्यावरण को कोई बचाव का कोई देखरेख नहीं कर रहा। तो इन लोगों ने मतलब ये क्या क्या था, मतलब एक आंदोलन चलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कर रहा है, आंदोलन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो नीतीश ये क्या है कि मतलब ये सीएम है, तो ये तो अब तो करिएगा ही अपने अपने लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे खतरा है? तो यहाँ पर 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं जी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो 43 का करेक्ट आंसर का ए नंबर, यानी कि तिवारी कमेटी, क्या होगा, तिवारी कमेटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से, जिसको जिसको जिस लैंग्वेज में पसंद है वो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर 44 नंबर देखिए, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर काफी ये क्वेश्चन तो आपको इस बार पूछा जाएगा, ये अनुमानित है ये क्वेश्चन। ठीक है,
तो राइट आंसर क्या होगा, नहीं वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। बहुआयामी मतलब क्या होगा, बहुत तरह का ये क्या है, बहुआयामी मतलब होता है बहुत तरह का जो परिघटना होता है, ठीक है। वैश्वीकरण में आप कौन कौन सा लड़ाई होता है, उसका कब कब क्या होने वाला है, ये सारा को बहुआयामी उसको बोला जाता है, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वीएस नायपाल कौन थे। तो वीएस नायपाल जो 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, नहीं नोबेल पुरस्कार विजेता, क्या होगा, नोबेल पुरस्कार विजेता, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। और आप लोगों को बता दूं, लाइव का टाइम जो 7:30 में आप लोग जरूर से जरूर इसमें इनरोल करके पढ़ लीजिएगा। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, एकदम राइट आंसर सी नंबर 1929 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, ए नंबर है, क्या होगा, यानी राज्यसभा के यानी प्रस्ताव का, या राज्यसभा के प्रस्ताव का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर है। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या होगा, नहीं विवेक, क्या होगा, विवेक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विवेक पर ही जो सबसे जो देखिए, कोई भी इंसान अगर अपने आप में क्या, सर आज इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं यार, पता नहीं यार, मतलब कितना ट्रेन के स्पीड में, मतलब मैं कर रहा हूँ तो जल्दी, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं इस स्पीड कम कीजिए, लेकिन थोड़ा सा स्लो करता हूँ तो स्लो में बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हर तरह के स्टूडेंट हैं, चले कोई तो बहुत तेजी से पढ़ते हैं, कोई स्लो से पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों का यानी संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जी बोलने, ए नंबर होगा अनुच्छेद 200 यानी अनुच्छेद 22 द्वारा, यानी संविधान किस अनुच्छेद में बंदी व्यक्ति, यानी बंदी क्या होता है, जिसको जेल में भेजा गया था, उस व्यक्ति के बारे में उसमें दिया गया है, ठीक है, अधिकार के बारे में दिया गया, जेल के बारे में, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला करेगी, विधान परिषद के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, यानी क्या होगा, सभापति, करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास आप लोग कैसा लगा, आप लोग बोलिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। और आप लोग 50 में से कितना स्कोर किया, आप लोग एक बार देख लूं किसका कितना आ रहा है। और आप लोग को मैं गारंटी बता रहा हूँ, देखिए देखिए प्यारे बच्चों, मैं कुछ बच्चों से मैं देखिए, मेरा एग्जाम था जिसकी वजह से मैं कुछ जो है मतलब अभी मेरा मतलब जो एग्जाम तो अभी था, है अभी एग्जाम अभी था नहीं, मतलब है अभी एग्जाम देना है मुझे, ठीक है। तो जिस वजह से ना मेरे टीम का भी मतलब गड़बड़ा गया था, लेकिन टीम अब जो है मेरे पास आ चुका है, ठीक है, जो मेरी टीम। तो मैं आप लोग को एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है, 689 है, ठीक है। तो ये नंबर पे आपने तो हमारे जो है मतलब बात कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट हमारे जो है मतलब कोर्स परचेज किए हुए हैं, जिसमें मैं बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब जो नहीं दे पाया था, लेकिन ये गारंटी तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो कंटेंट, जितना भी सारे कंटेंट मैं दे रहा हूँ और देने वाला हूँ, यानी इस मंथ में, ठीक है, तो उसमें मैं तो 70% आपकी तैयारी करा दूंगा, ये गारंटी है। अगर आपका तैयारी नहीं हुआ 70%, तो मेरे से लिख लीजिएगा, मैं आप लोग को क्या करूंगा, पेमेंट जो है एग्जाम के बाद, अगर आपका 70%, अगर इसी 60 से 70% अगर आपको तैयारी नहीं होनी, आपको मैं मेरी गारंटी है कि पास मतलब हर हाल में फर्स्ट डिवीजन करा दूंगा, मैं फर्स्ट डिवीजन करा दूंगा। इसीलिए आप लोग जो है, अगर देखिए जो भी स्टूडेंट जो है मतलब 250 रुपये से पेमेंट करके पढ़ रहे हैं मेरे चैनल पर, और फिर मेरे ऐप पर, या फिर आप मेरे नोट्स लेकर पढ़ रहे हैं, तो ये गारंटी है कि 60 से, देखिए सेंटअप एग्जाम में ना आप लोग को कोई पता नहीं चलेगा कि क्या पूछा है, कैसे पूछा है, क्योंकि पिछले बार का अगर सेंटअप एग्जाम क्वेश्चन का देखेंगे ना, तो हालत खराब हो जाएगी, कैसा पूछ दिया है क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही अगर आप लोग फाइनल में जाइएगा, तो वहां पर मैं जितने भी सारे मैंने प्रश्न पढ़ाया हूं, वो सारे प्रश्न पूछा गया था, और बच्चे जो है 400 प्लस मार्क्स लेकर आए थे। देखिए मैं तो आप लोगों को 60 से 70% ने हम तैयारी कर देंगे, लेकिन अपना तो खुद का तो एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, आप लोगों को खुद का एफर्ट लगा करके आप जो यानी 300 तो मैं यानी गारंटी है कि मेरे नोट्स पढ़ करके 300 मार्क्स लेकर आ जाएंगे। लेकिन अब आप अपने खुद से एफर्ट लगा करके, थोड़ा सा मेहनत करके, आप जो है इसका जो है इंक्रीज कर सकते हैं, यानी 400 के करीब ला सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि देखिए, मेरे नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कल से आपको सारा कुछ मिलने लग जाएगा। और मैं गारंटी बता रहा हूँ, जो बच्चे को लगता है कि अभी तक मेरी तैयारी नहीं हो रही है, क्या मैं पढ़ूंगा यार, कैसा ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे इसमें है, तो मैं 100% 60 से 70% ये गारंटी है, यानी 300 मार्क्स मतलब मेरे ऐप पर पढ़ने से रखा हुआ रहेगा आपका। उसके बाद आप अपना खुद से एफर्ट करिएगा, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़िएगा नहीं, अपने से एफर्ट नहीं लगाइएगा, तो फिर देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि जब तक अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अपने आप खुद से नहीं पढ़ेंगे,
तो ये मैं गारंटी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये एक चीज़ बता रहा हूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर मुझे तो मतलब इतना मार्क्स लाना है या फिर मुझे तो और अच्छा मार्क्स लाना है। देखिए ये मार्क्स मेरे ऐप से पढ़े ना आ जाएगा और बाकी अपना खुद का एफर्ट लगा लीजिएगा थोड़ा बहुत इधर-उधर से, तो आपका यानी मैं गारंटी बता रहा हूँ कि 400 के आस-पास ईज़िली आ जाएगा। तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और देखिए आप लोगों को मैं पहले बता दूँ कि आप लोगों को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ₹250 पैसे यानी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जो है मतलब जो आपको सारा कुछ मिलेगा। और देखिए कुछ स्टूडेंट को मैं नहीं मतलब जो है मेरा पेमेंट किया हुआ है, लेकिन वो उस कोर्स में ना मैं मतलब इस बार क्या कर दिया हूँ, उस कोर्स को मैं मतलब ये कर दिया हूँ मतलब यानी उस कोर्स में ना डिक्रीज़ हो गया मतलब गड़बड़ हो गया है। तो मैं अगला कोर्स जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैंने यानी रिप्लेस करके इस कोर्स में लेकर आ जाऊँगा सभी को, ताकि वो पढ़ेगा, क्योंकि जो अभी नया-नया जो लॉन्च हुआ है वो सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है? बस उतना ही पढ़ना है। गारंटी है कि मैं आपको 60 से 70% जो क्वेश्चन का तैयारी यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी करा दूँगा और बाकी आप अपने कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? तो आप नंबर दे दिखा हुआ है, आप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी जिसको अगर जैसा भी मर्ज़ी हो तो आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए ये वाला नंबर है, मैसेज करिएगा। ज़्यादा कॉल करके अगर परेशान कीजिएगा तो फिर मतलब शायद मेरा बंद रहता है, क्योंकि मुझे खुद जो है स्टडी करना पड़ता है। ये रियली चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, तो आप लोग का देखिए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और ये सारे कुछ बता दिया और आप लोग इतना चीज़ कर लीजिएगा और इतना ही तक और आज क्लास रहेगा और आप जो भी जो है मतलब पढ़ना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है?